प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, उसने एक बैलून को देखा जो हवा के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, मूव कर रहा है और जो 88.2 मीटर हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पर मैं दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए, वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर डायग्राम नहीं आया तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, स्टेटमेंट ही हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, गर्ल है जो क्या है 1.2 मीटर टोल है। ये 1.2 मीटर टोल गर्ल है, तो इसकी हाइट दी गई है अब की बार। और उसने क्या देखा है, एक बैलून, तो बैलून देखा है, तो बैलून की हाइट ग्राउंड से, तो यहां से मैं बैलून की हाइट लेता हूं बच्चे। ये रहा मेरे पास बैलून की हाइट, यहां से कितनी दे रखी है 88.2 मीटर। ये वाली जो हाइट है बैलून की वो 88.2 मीटर हमको गिवन है। ठीक है, अब क्या किया उसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, तो बैलून को देखा है कहां से, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। तो गर्ल की आइज से, आइज तो यहां होंगी, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, पहली बात तो एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून को देखने से यानी कि टॉप के साथ बन रहा है। दूसरी बात, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उसने उस बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, 60 से कितना हो गया 30। अब आप खुद देखते हैं, इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो अब बैलून कहां चला गया, चलो हम मान लेते हैं कि बैलून यहां चला गया। अब बैलून ये रहा, देखिए ग्राउंड से तो उतना ही डिस्टेंस पे उतनी हाइट पे रहेगा ना, तो अब हाइट जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहां से, हाइट से ही बनना है वो तो, और यहां पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में बना है बच्चे कितना, दिस इज 30 डिग्री। तो ये आप लोगों को बड़ा ध्यान से देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज नाउ 30 डिग्री। तो अब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ना बच्चे, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं इसको भी हॉरिजॉन्टली कवर कर लेता हूं। ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने इसको यहां तक मिला लिया है। अब देखिए हमारे पास, हम इसको पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ए जहां पर आइज ऑफ गर्ल है, ये मेरा पॉइंट बी ले लिया, ये मेरा पॉइंट सी। तो यहाँ पर डी पॉइंट और ये पॉइंट ई ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या हमारे पास बैलून है, ये हमारे पास बैलून है। ठीक है, इसको x, इसको y, और दिस इज द पॉइंट z। अब आप देखेंगे कि ABC कैसी, ABC जो लाइन है वो XYZ लाइन के क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो सॉरी पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, इक्वल। तो ये 1.2 है तो ये भी 1.2 और ये भी 1.2 मीटर। अभी आपको पता है जो बैलून है वो टोटल ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, दिस इज 88.2 मीटर। अब यहां से अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि हम तो उन ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं जिनके अंदर हमारा एक्यूट एंगल बना होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल ये वाली ट्रायंगल्स दो बना रही हैं, और ये वाली ट्रायंगल्स फिर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे हमको, राइट एंगल। ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमको राइट एंगल यहाँ पर मिल रही है। अभी मैं ट्रायंगल्स निकलवा दूंगा आपसे। तो अभी हमको जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसके अंदर मैं गिवन लिखता हूं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या है, हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल ये लिखिए आप जरूर, क्योंकि इसको लिखने से कुछ डाटा आपके सामने क्लियर हो जाता है। हाइट ऑफ गर्ल क्या है, ax, तो ax इज इक्वल टू है 1.2 मीटर, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून, बैलून की हाइट है कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। तो दो पोजीशन पे बैलून की हाइट है, देखिए एक तो है हमारे पास dy, एक है हमारे पास ez। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू iz, और ये दोनों ही क्या है 88.2 मीटर। ठीक है, आपने दोनों ही कंडीशन में देखा है कि 88.2 मीटर है। अभी हमारे पास ये जो पैरेलल लाइन गई है इसकी वजह से ये जो नीचे का यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट क्या है 1.2 मीटर। तो हमको तो जो कंसीडर करना है बैलून की हाइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला ही पार्ट कवर करना है। तो दिस इज db एंड दिस इज ec। ठीक है, तो हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून, ठीक है, कहां से, फ्रॉम लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट है ना, जो आंखों से जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल जाती है वहां से हाइट ऑफ बैलून कौन सी है, एक तो db,
ये वाली, एक EC इज इक्वल टू EC ये वाली, तो वो कितनी बचेगी, देखो टोटल हाइट कितनी थी 88 पॉइंट में 2 माइनस में, तो नीचे वाली जो हाइट है, जो गर्ल की हाइट है वो माइनस कर दें तो कितनी बचेगी 87 मीटर। चलिए ये हमारे पास कितनी आ गई है 87 मीटर, और ये भी कितनी है 87 मीटर। हमको फाइंड आउट करनी है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो बैलून कहां से कहां गया है, B से C पॉइंट तक, तो बैलून द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है BC कह लीजिए या फिर YZ कह लीजिए, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो भी हमको गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे, जब बैलून किस पॉइंट पे था, बैलून था हमारे पास इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, एट स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद जो बैलून है वो दूर चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब की बार आ गया है 30 डिग्री। अभी देखिए बच्चे, हमको जो फाइंड आउट करना है ना वो हॉरिजॉन्टल यानी कि BC फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या बनाता है अपने एडजेसेंट बेस, और हमको जो गिवन है वो क्या है, इसके सामने वो क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी हमको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है वो बेस और परपेंडिकुलर, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये किसके अंदर आता है बेस और परपेंडिकुलर, यहां पर है हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाता है टेंजेंट थीटा का, किसका बनाता है टेंजेंट थीटा का। तो यहां पर अब आप देखिए, तो सबसे पहले आपके पास दो ट्रायंगल बन गई, अब आप ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल दो हैं जिसमें एक्यूट एंगल बन रहे हैं, एक तो है ABD, ठीक है, ये देखिए ABD, एक है ACE, ये वाली ACE, तो यहां पर आप लोगों को दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना है, क्या निकलेगा आपका बेस निकलेगा, ABD में तो परपेंडिकुलर गिवन है, क्या निकल जाएगा बेस, AB निकल जाएगा, ACE में भी परपेंडिकुलर वही है तो क्या निकल जाएगा बेस यानी कि AC, तो कंप्लीट AC में से अगर हम AB माइनस कर देंगे तो BC फाइंड आउट हो जाएगा, और वही क्या हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो चलिए, तो आप पहले लेंगे, कंसीडर कीजिए, कंसीडर राइट ट्रायंगल, कंसीडर करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है हमारे पास है ABD, ये मैंने ले ली बच्चे ABD, आप पहले कोई भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कौन सा रेशियो लगेगा टेंजेंट थीटा का, और टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो हमारा जो एक्यूट एंगल है उसके सामने बिल्कुल क्या होता है परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट हमेशा क्या होता है बेस, और राइट एंगल के सामने क्या होता है अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का तो हमें यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर जो सामने वाला है वो है DB, ठीक है, तो मैंने लिख लिया DB अपॉन में, उसके साथ में जो बेस है वो क्या है AB, वो मैंने लिख लिया AB। अब वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब हम, तो टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा कितनी डिग्री है, टेंजेंट थीटा है बच्चे हमारे पास है पहली ट्रायंगल के अंदर है हमारे पास 60 डिग्री, ये दिख रहा है आपको, तो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू DB, DB क्या है हाइट ऑफ बैलून, तो DB आप देखिए D से B कितना आ चुका है हमारे पास 87, तो DB हमारे पास है 87, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 87 अपॉन में, AB हमारे पास नहीं है, ये हमको क्या करना है फाइंड आउट अपॉन में AB, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 87 बाय AB, तो AB को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो √3 कहाँ नीचे आ जाएगा, तो AB इज इक्वल टू है 87 बाय में √3, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख लिया AB इज इक्वल टू 87 बाय √3, इतना मीटर मेरे पास क्या आ गया AB आ गया, ये AB आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल से। अब हम लेते हैं कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड वाली, यहाँ पर देखिए अब आप ध्यान से, सेकंड राइट ट्रायंगल कौन सी बन रही है आपके पास, ये बन रही है ACE, तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ACE, ACE राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले ली ACE, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो कौन सा रेशियो लगेगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होता है दैट इज EC अपॉन में बेस क्या है ये नीचे वाला कंप्लीट दैट इज AC, ठीक है। तो अब AC को आप देखिए A से C तक किससे मिलके बना है AB प्लस में BC, तो मैं लिख सकता हूं, तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए पहले तो यहाँ पे, तो टेंजेंट थीटा, थीटा है बड़ी ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री, 30 डिग्री ये देखना है आपको ध्यान से, EC कितना है बच्चे 87, 87 अपॉन में, अब नीचे क्या है AC, तो AC को मैं क्या लिखूंगा AB प्लस में BC, तो लिखिए AB प्लस में BC, बस अब ये हमको क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है, तो टेंजेंट 30 होता है 1/√3, कर लिया लिख लिया, इधर क्या है 87 अपॉन में, किसकी वैल्यू दे रखी है AB की, तो मैंने यहाँ पे पुट कर ली AB की वैल्यू कितनी आ गई 87 बाय में √3 प्लस में क्या है BC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई,
देखिए 87/√3 प्लस में BC है तो उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 87/√3 प्लस में BC इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 87 के साथ, ये आ गया 87√3। तो मुझे क्या रखना है इधर, मुझे रखना है बच्चे इधर BC। तो BC की वैल्यू बस कैलकुलेशन है ये तो आपकी, BC की वैल्यू आपने इधर रखनी है। तो इधर है 87√3 माइनस में ये क्या आ गया 87 बाय में √3, ठीक है। तो 87√3 को मैंने क्या कर लिया बाय 1, तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना √3, तो 1 से डिवाइड करोगे √3 को तो कितना आ जाएगा √3, तो √3 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 87√3 तो ऑलरेडी है, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से माइनस में। अब √3 को √3 से डिवाइड किया तो कितना आया है 1, तो 1 को 87 से मल्टीप्लाई किया 87, तो यहाँ पर पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए 87 को √3 से मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 तो आ जाएगा 3, तो 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 87 अपॉन में √3। तो इसको सोल्व कीजिए पहले, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 7 जा 21 कैरी गया 2, 3 8 जा 24 एंड 2 26 माइनस में 87 अपॉन में √3। तो ये आया 11 माइनस में 7 दैट इज 4, यहाँ पर बचा 5, तो 15 माइनस 8 दैट इज 7, यहाँ बचा बच्चे 1, तो ये 1, तो 174 बाय में √3। इसको क्या करोगे हम रेशनलाइज कर दीजिए, चलो यहाँ पर हम रेशनलाइज करके दिखाते हैं इसको। 174 यहाँ किसकी वैल्यू है ये BC की, 174 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, तो ये आ गया 174√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ गया, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, बचा कितना 2, तो 2 8 जा 54, तो ये आ गया 58√3, कितना आ गया बच्चे 58√3 मीटर। किसकी वैल्यू आई है ये आई है BC की। तो BC क्या है हमारे पास, देखिए आप ध्यान से, ये रहा हमारे पास BC ही क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, BC किसके इक्वल है YZ के, तो BC इज इक्वल टू YZ, BC इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू 58√3 मीटर। और इसको मैं क्या लिखूंगा डिस्टेंस मूव्ड बाय या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ये बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है ये वो है बच्चे। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था जिसको केवल समझने की, स्टेटमेंट समझने की जरूरत थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।